लोग कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका डर होता है, लेकिन हमेशा डर की वजह से आप मुसीबत में पड़ो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी डर आपको मुसीबत से बचा भी लेता है। वेलकम बैक एवरीवन विद पैरानॉर्मल स्टोरीज। और मेरे को पता है बहुत टाइम से स्टोरी नहीं आई है, उसके लिए मुझे दिल से खेद है। आई एम वेरी सॉरी। और अब से स्टोरीज आएंगी यार। देखो, मेरे पास स्टोरीज का खदान तो है नहीं कि मैं कुछ भी निकाल के सुना दूँ। तो स्टोरी मिली तो आई एम हियर, स्टोरी नहीं मिली थी इसलिए मैं नहीं आ रहा था। और बाद में बातें करते हैं, अभी कहानी शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई थी। विवान नाम का एक लड़का था जो कि 31 साल का था और पुणे में काम करता था। वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में टेरिटरी मैनेजर था। तो उसकी जॉब लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। उसकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा हाईवे पे निकलता था, क्योंकि बेसिकली कभी इधर से उधर जाना, इधर से उस डिस्ट्रिक्ट जाना मीटिंग्स के लिए, कभी डीलरशिप्स की मीटिंग, कभी नए शहर, कभी कुछ कभी क्या। तो उसका बेसिकली आधे ज़्यादा टाइम हाईवे पे और इधर उधर घूमते ट्रैवल करते ही निकलता था। इतने साल करीबन वो एक कंपनी में कंटिन्यू जॉब कर रहा था। बहुत टाइम से उसको कुछ मतलब उसने कोई कंपनी की जॉब वगैरह चेंज नहीं की थी, ना ही उसने कोई वैकेशन ली थी। तो बहुत टाइम बाद उसने खुद के लिए जाके वैकेशन ली, 1 हफ्ते की लीव अप्लाई करी। उसने सोचा कि यार मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा या घूमूं करूँगा। उसकी शादी नहीं हुई थी। हाँ, 31 का था, एग्रीड, बट उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नहीं है रियल। उनकी नेम रियल नहीं है, स्टोरी रियल है। जिनके साथ हुई है वो चीज़ सच है जैसा उन्होंने बोला है, बट नेम सच नहीं है। तो प्लीज़, ठीक है। तो हुआ ये कि जब उन्होंने छुट्टी ली तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार कहीं चलता हूँ घूमने, पर अकेले तो इंसान जाए भी तो कैसे जाए। तो एक दिन वैसे ही उन्होंने अपने पुराने कॉलेज की फ्रेंड्स उनको कॉल किया। तो एक फ्रेंड का नाम था कुणाल, उसको उन्होंने कॉल किया। उससे बातचीत चल रही थी कि हाँ यार छुट्टियाँ वगैरह है। तो बातों बातों में बात निकल आई कि यार मेरी भी छुट्टियाँ चल रही हैं। उसने कहा अरे वाह, चलते हैं फिर कहीं। फिर कुणाल ने बोला कि मेरी, क्योंकि वो 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो कुणाल ने बताया कि मेरी ऋषि, निखिल और क्या नाम से एक और था, मैं वो नाम भूल रहा हूँ उसका, उससे बात हुई थी, उनकी भी छुट्टियाँ हैं। तो उन्होंने कहा फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा, चलते हैं सब। बोले ठीक है यार। वो लोग मिले, उन्होंने प्लान डिसाइड किया। बट इस बार उन्होंने एक चीज़ करी कि यार एक कुछ नया करते हैं। इस बार ये करते हैं कि प्लान कुछ नहीं होगा, गूगल मैप उठाएंगे और मैप जहाँ ले जाएगा वहाँ चलेंगे। कोई क्राउडेड जगह नहीं जाना, कोई ऐसे लोगों से भरी हुई जगह नहीं जाना। शांति चाहिए, थोड़ा एंजॉय चाहिए, दोस्तों का आपस वाला टाइम चाहिए। और बस उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा था नहीं। उन्होंने कहा हमको ऐसी जगह नहीं जाना चाहते जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो। ठीक है यार, उन्होंने 5 डिसाइड किया। बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है और इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ट्रिप का रूल एक ही था, गूगल मैप जहाँ लेके जाएगा हम आ जाएंगे। ठीक है। अब 18 अक्टूबर की सुबह नहीं, 18 अक्टूबर में इनको निकलते निकलते दोपहर हो गई थी। इनके पास एक 7 सीटर कार थी, बड़ी कार थी, XUV 700 थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने बोली और ये लोग निकल गए। मस्त एकदम जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एकदम फुल ऐसे गाने वाने माहौल। जो पता ही है दोस्त जब साथ में मिलते हैं। तो उसके बाद जब ये लोग ऐसे जा रहे हैं एकदम मस्त, सब मूड में है, सब एकदम वाइब वाले मूड में है। कुणाल मस्ती कर रहा है। ऋषि को पता है थोड़ा वो वीडियोग्राफी वाला आदमी था, उसको मतलब हर एक चीज़ रिकॉर्ड करने का शौक है। उसको ऐसा लगता है कि मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहिए। तो उसने प्रॉपर एक कैमरा वगैरह ले रखा था, सेटअप वगैरह कर रखा था। तो वो मस्त गाड़ी में रिकॉर्डिंग कर रहा है। निखिल, कुणाल ये सब मज़े कर रहे हैं, समीर, तो ये लोग मज़े कर रहे थे बिल्कुल एकदम फटाफट बढ़िया। तो इन्होंने सोचा कि यार अब पुणे से निकले हैं तो ये लोग कोंकण की साइड जा रहे थे। कोंकण एक महाराष्ट्र में एक छोटा सा एरिया है, ये लोग उस साइड जा रहे थे। इन्होंने सोचा जब इस साइड जा ही रहे हैं तो किसी बीच पे रुकते हैं, मतलब बीच साइड जाएंगे, लेकिन ऐसे जहाँ एकदम सुनसान सा हो, ज़्यादा लोग ना हो, बेसिकली कम लोग हों। ठीक है भाई। लेकिन अब क्योंकि ये लोग पुणे से निकले थे, थोड़े लेट निकले थे, शायद शाम के टाइम निकले थे, तो ये लोग पहले कोंकण में हाईवे के साइड एक होटल था, ये लोग वहाँ रुके। उन्होंने खाया पिया, फुल मज़े किए, बॉन फायर करी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड हल्की हल्की लगने लग गई थी। अब इन्होंने परमिशन वगैरह ली थी होटल में, जो भी है बॉन फायर के लिए, उन्होंने मज़े वगैरह किए, सो गए।
अगले दिन ये लोग उठे, अब इनको इतनी कुछ जल्दी थी नहीं, पर फिर भी इन्होंने सोचा कि यार जितना जल्दी निकल लेंगे उतना अच्छा है, उतनी देर ज़्यादा मज़े कर पाएंगे, उतनी अच्छी जगह ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब ये लोग निकल गए। अब निकलते निकलते क्या हुआ कि विवान का मन हुआ कि यार बगल में क्योंकि मंदिर था कि यार यहाँ ढोक वोक लगा चलते हैं। अब विवान को छोड़ के यहाँ पे कोई भी आस्तिक नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब नास्तिक भी नहीं थे, बट बेसिकली वो लोग थे जिनको भगवान पे तो विश्वास है, बट इतना नहीं जैसे अंधविश्वास टाइप लोग नहीं है, इनको पैरानॉर्मल चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने डॉग वोग लगाई विवान ने ज़बरदस्ती, तो ठीक है, फिर ये लोग निकल गए, ये लोग हाईवे पे निकल गए। अब इन्होंने गूगल मैप्स ऑन कर रखा है, तभी कुणाल बोलता है कि यार यहाँ से एक पतला सा रास्ता जा रहा है, पर वो हाईवे के अंदर से ही जा रहा है, एंड वो बहुत लंबा है। लाइक वहाँ से करीबन अगर हम गाड़ी से भी जाएंगे तो हमें जाने जाने में करीबन 2 घंटे लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे। उसने ऐसा पूछा कि कितना कितना लंबा रास्ता है भाई? कुणाल ने बताया कि लंबा तो नहीं है, पर गूगल मैप्स पे ऐसे 2-2.5 घंटे शो कर रहा है उसने मैप को, मतलब अपन देखते हैं ना कि यार कितना लंबा है, वो पता चल जाता है। अब वहाँ पे उनको भी आज के टाइम पे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि वो कितने किलोमीटर बड़ा था, बट हाँ वो इतना लंबा लग नहीं रहा था। बोले गूगल मैप्स ऐसे ही शो कर रहा होगा, चलते हैं अभी। तो उनका चलो ठीक है फिर चलते हैं। वो लोग निकल गए गाड़ी लेके एकदम बस बढ़िया अंदर की साइड। पहले तो सड़क एकदम सही थी, पर आगे जाते जाते फिर कच्ची सड़क आ गई। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ओह इसीलिए टाइम लगेगा। अब क्योंकि कच्ची सड़क थी और उसकी नहीं XUV 700 नहीं थी यार, 700 तो अभी आई है। वो जो भी कार थी, मतलब पुरानी कार थी, पर 7 सीटर थी और उन्होंने उस टाइम नई खरीदी थी, XUV 700 नहीं थी। तो वो लोग मस्त अपने रास्ते पे चल रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी याद है ना यार XUV 700 तो भी लॉन्च हुई है, जो भी कार थी। तो वो लोग मस्त अपने अंदर जा रहे हैं, कर रहे हैं, तब भी रास्ते पे मस्ती चल रही है। अचानक से क्या होता है, गूगल मैप्स अचानक से कभी 6 किलोमीटर, कभी 9, कभी 12, कभी 15, कभी फिर से 6, कभी फिर से 9, कभी फिर से 11, फिर 6। तो वो ऐसे कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने सोचा कि हो गई होगी कोई खराबी, कुछ ग्लिच व्लिच हो गया होगा। वैसे कि यार बड़ी अजीब बात है, मतलब अभी तक क्या होता था कि अगर गूगल मैप वगैरह कुछ भी चीज़ खराब होती थी तो मतलब नो नेटवर्क शो कर देगा या फिर वो चीज़ चलेगी नहीं, बट ऐसे ग्लिचेस नहीं पता लगते थे कि 6, 9, अचानक से ये इतने नंबर बदलना, ग्लिचेस होना, पता नहीं क्या हुआ। वो लोग चलते गए, रास्ता ख़त्म हुआ। फाइनली थोड़ी शाम सी हो गई थी, मतलब शुगर नहीं डला था बट शाम हो गई थी। वो लोग वहाँ रुके और इतना प्यारा नज़ारा उनको देखने को मिला। वो कहते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, पर वहाँ लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग जिस रास्ते से गए थे वो पूरा जंगल टाइप का रास्ता था एक तो, और लंबा बहुत था। लाइक उनको लगा नहीं था इतना लंबा होगा, बट वो लंबा था कि वो चलते चलते बहुत ही टाइम हो गया था उनको। अब वो लोग वहाँ पहुँचे, रुके, उन्होंने सब कुछ देखा, इतने मज़े किए। अब ये लोग क्या पहले से अपनी कार के अंदर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वगैरह लेके गए थे जो उन्होंने कैंपिंग में भी यूज़ करी थी, ठीक है। तो इन्होंने वही लकड़ियाँ एकदम लगाई, जो भी इनको पेट्रोल वगैरह यूज़ करना था वो डाला, लकड़ियाँ जलाई, और वहीं पे इन्होंने अपने लिए मैगी वगैरह बनाई, जो आजकल ट्रेंड चलता रहता है ना उस अकॉर्डिंग। तो बढ़िया यार, एकदम मस्त मैगी वगैरह बनाई, सब कुछ किया वगैरह, खूब मज़े किए, डोल रहे हैं। ऋषि रिकॉर्ड कर रहा है, वो अपना अलग से एक म्यूज़िक का कैसेट लाया हुआ है, रेडियो, उस पर गाने बजा रहा है, क्योंकि नेटवर्क तो आ नहीं रहा था उधर बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये सब भी हो रहा है, बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं। और विमान डोल रहा है। इतने में विमान जब बीच पे चल रहा होता है तो उसको पैर में कुछ चुभता है बहुत ज़ोर से। वो वहाँ देखता है तो कुछ दिखता नहीं है, तो वो थोड़ी रेत पे ठहराता है, तो उसको कितना प्यारा, इतना सुंदर सा लॉकेट दिखता है। मतलब वो बहुत ही सुंदर सा, एकदम ऐसे गोल्डन कलर का सा, उस पर ब्लू सा डायमंड था, गोल्डन सा, जैसे उन्होंने बताया कि बड़ा प्यारा लॉकेट था वो विवान को पसंद आ गया। विवान ने देखा कि यार लॉकेट लग तो बहुत पुराना रहा है, लेकिन ना इस पर कोई जंग लगी हुई है, ना किसी भी तरीके से कोई खराबी है। तो उसको सच में लगा था कि ये लॉकेट रियल गोल्ड का या इससे कुछ चीज़ का है। और क्योंकि वो बहुत पुरानी डिज़ाइन लग रही थी, बहुत ही पुरानी, लाइक कई साल हो गए हैं उसको वहाँ पे। तो उसने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई आता नहीं है और बहुत सालों पुराना ये है, तो हो सकता है इसलिए हो। तो उसने उठाया और उसने अपनी जेब में रख लिया। अब वो लोग आए, उन्होंने मैगी वैगी एंजॉय करी, सब कुछ देखा करा,
इतने में फिर ये लोग बिस्किट वगैरह खाने लग गए, तो कुछ आसपास के कुत्ते वगैरह आ गए। तो कुणाल ने देखे, अचानक से डर गए, ये कहाँ से आ गए। तो फिर विवान ने बताया कि पास में जंगल है, वहाँ से जानवर वगैरह आ सकते हैं। तो उन्होंने उसको खाना वाना डाल दिया वगैरह, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोग थोड़ी देर बाद गौर करते हैं कि कुत्ते जब खा रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन वो एक स्पेसिफिकली एक जगह जो जंगल है वहाँ पे कुछ पेड़ों के साइड देखे, पांचों के पांचों जितने भी वहाँ स्ट्रीट डॉग्स वगैरह थे वो उसी की तरफ देखे जा रहे हैं। अब यार ये लोग ऐसे कि ये उधर किसको देख रहे हैं, ये लोग देख रहे उधर देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, ये देख किसको रहे हैं। अब बेसिकली जब डॉग्स जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। अब ये देख रहे कि इन्होंने देखा किधर उधर को। अब विवान भी उस वक्त थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था जब वो डॉग्स को देख रहा था, कि वो जब विवान भी उधर देख रहा था तो उसको बहुत अजीब सी घबराहट सी, उसको बहुत अलग सा फील हो रहा था, जबकि वो भी इन चीज़ों में मानता नहीं था, उसको इतना विश्वास नहीं था, मानता था पर इतना नहीं मानता था। तो उसने सोचा या तो कोई जानवर वगैरह होगा या कुछ होगा, इसलिए इतने शांत बैठे होंगे। उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा खतरनाक जानवर है तो हमें भी तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना। बट लगा नहीं वहाँ कोई जानवर है, ना कुछ हिल रहा ना कुछ, बट कुछ तो था जो ये देख के एकदम वहाँ खड़े थे। अब क्या होता है, डॉग्स जनरली अगर किसी को नहीं जानते हैं और किसी से उनको डेंजर फील होता है तो घुर्राने लग जाते हैं, अगर जिनके पास पेट्स होगा उनको पता होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो एकदम बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, ठीक है। अब वो लोग, उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं क्योंकि संध्या हो गई है, सूरज ढलने का टाइम हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं, सेफ नहीं रहेगा क्योंकि जंगल वाला एरिया है। फिर निकल के हाईवे भी पहुँचना है, हाईवे भी कैच करना है, फिर निकलना है। कहा ठीक है। इन लोगों ने सारा सामान गाड़ी में डाला वगैरह, रैपर्स वगैरह इकट्ठे किए एंड हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। अब ये लोग मस्त जा रहे हैं कर रहे हैं, पर इन्होंने सबने एक बात नोटिस करी कि यार अब सब में वो एनर्जी फील नहीं हो रही थी जो उनको उस वक्त हो रही थी। जो एनर्जी उनको वहाँ पे जब वो गए थे, जो एक्साइटमेंट थी, वो उनको इतनी कुछ फील नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन पांचों में से दो जने थे जो बिल्कुल चुप हो गए थे अचानक। पहला विवान, दूसरा कुणाल। विवान का तो इन लोगों को समझ में आ रहा था कि विवान थोड़ा शायद अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, विवान उस वक्त भी कर रहा था, विवान ने बोला भी, लेकिन कुणाल क्यों चुप है। अब क्योंकि ऋषि को ये लगा कि यार नहीं, ये माहौल थोड़ा कूल वूल करना चाहिए, चेंज वेंज करना चाहिए, तो उसने बोला कि यार तुम सब चिल करो, मैं रेडियो चलाता हूँ, मस्त रेडियो सुनते हैं। उसने रेडियो ऑन किया एंड गेस व्हाट, खर खर की आवाज आ रही थी, और क्या। अब ये सब उस पर इतना गुस्से से देख रहे हैं कि यार भाई बस कर जा, एक तो ऑलरेडी थके हुए हैं और ये मत सुना। और ये वहां पे पता है क्या कमेंट करता है पीछे से, कि भाई कोई बात नहीं, सिग्नल नहीं आ रहा है, रेडियो सिग्नल क्या खा खाएंगे। अब ये कह रहा है जब तुझे पता ही है तो क्यों चला रहा है, क्यों इस माहौल के अंदर ऐसी चीज कर रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ना कोई हंसी आ रही ना कुछ कर रहा। बता नहीं क्यों बताया मैंने, बस बता दिया। तो अब ये लोग चल रहे हैं कर रहे हैं। कुणाल बोलता है कि यार इस स्पीड से चलते रहे तो हाईवे कभी नहीं आएगा भाई। फिर भी कोई ऑप्शन तो था नहीं, रास्ते खराब थे। विवान ने भी बोला कि यार रास्ते खराब है और रोशनी भी कम है, तो गाड़ी धीमे चलानी पड़ेगी। कुणाल ने एक सवाल अचानक से सबसे पूछा, तुमने उस आदमी को देखा था। अब हुआ क्या था कि जब ये लोग रैपर्स इकट्ठा करके जा रहे थे तो विवान एक समय के लिए पीछे रुक गया था, उसी तरफ देखते हुए वो थोड़ी देर के लिए रुक गया था। तब कुणाल इसे बुलाने गया था कि विवान ठीक है चल भाई, कहाँ देख रहा है, किसको देख रहा है। तो विवान रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं ठीक है चलते हैं। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वो वहां से गया, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। तब कुणाल ने कहा कि जब मैं उसको बुलाने गया तो मैंने किसी को वहां देखा, कुछ तो था, एक कोई लेडीज थी या कौन था समझ नहीं आया, पर उसके बाल लंबे थे, कोई तो था। तब ये सब बोलते हैं कि भाई बस कर जा, तेरी बचपन से आदत है प्रैंक करने की, बस आज नहीं, इस वक्त हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है ये फालतू प्रैंक झेलने की। तब कुणाल कहता है नहीं यार मैंने देखा है। तो सबने उसको डांट के मना कर दिया कि भाई नहीं यार, हमने किसी को नहीं देखा और हमको नहीं पता, तू प्लीज ऐसी बातें मत कर, हम यहाँ से जा रहे हैं और प्लीज इस वक्त ये बातें बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। और सच में यार ऐसा ही कुछ उन्होंने किया भी नहीं था कि जिससे इतनी थकान हो जाए उन लोगों को।
फिर थोड़ी देर बाद विवान बोलता है कि इस स्पीड से चलेंगे तो हाईवे नहीं पहुंच पाएंगे, और रात हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि आसपास कोई जगह देखते हैं, वहाँ पे रुक जाएंगे। तो कुणाल बोलता है भाई सुबह आए थे तो इस हाईवे पे एक भी जगह नहीं थी, तो कहाँ से मिलेगी। उसने कहा फिर भी अगर कुछ मिलता है तो रुक जाएंगे। ठीक है, चलते चलते ये लोग देखते हैं एक घर दिखता है इनको, एक हवेली सी दिखती है। ये लोग सब शॉक हो जाते हैं कि यार सुबह जब हम आए थे तब तो यहाँ कुछ नहीं था, अब ये हवेली कैसे। तब कुणाल ही टोक देता है कि भाई सुबह अपन लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, इतने मजे कर रहे थे, इतने अच्छे मूड में थे कि हो सकता है हमें ध्यान ही ना गया हो कभी। और ये सब बादशाह अग्री भी कर जाते हैं, क्योंकि सब लोग इतने मजाक मस्ती के मूड में थे कि इन लोगों का ध्यान सच में हो सकता है उस पर नहीं गया हो। और ये रियलिटी में कंफर्म नहीं है कि इनका ध्यान वो चीज़ सच में वहाँ थी या नहीं थी, या अभी भी नहीं पता है, क्योंकि उनके लिए भी वो आज भी वही सेम कंफ्यूजन है कि हो सकता है उन्होंने नहीं देखी हो, इग्नोर कर दी। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये किसी का घर हो, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर बरामदा होता है, अगर किसी को पता हो बरामदा क्या होता है, एक तो बड़ा सा मेन गेट है ना, पूरी प्रॉपर हवेली टाइप बड़ा सा मेन गेट, और उसके अंदर पूरा एक लॉन टाइप है, गार्डन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा गार्डन। उसके पीछे एक बरामदा होता है में, वो खुलने वाले गेट से पहले तो बरामदी की लाइट जल रही है, ऊपर एक बल्ब सा लगा है वो जल रहा है, तो लोग रहते तो होंगे। तब इन्होंने देखा वहाँ बगल में एक बोर्ड है जो बहुत ही धूल खाया हुआ है, पर उस पर नीचे लिखा हुआ था प्राइवेट हाउसिंग समथिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ शायद रुक सकते हैं, शायद हमें यहाँ रुकने दिया जाए, प्राइवेट गेस्ट हाउस समथिंग ऐसा कुछ था। वो लोग हॉर्न बजाए, 1-2 मिनट तक हॉर्न बजाया, कोई नहीं आया। तो उन्हें लगा कि यार निकल ही लेते हैं जब कोई आ नहीं रहा है। तो फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और बाहर अंदर से एक बुजुर्ग से आदमी बाहर आए। उन्होंने आते सीधा सबसे पहला सवाल ही ये पूछा कि किराए पे चाहिए। वैसे कि जनरली लोग आते हैं कुछ और पूछेंगे, तो सीधा पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ अंकल चाहिए। बोले हाँ दादाजी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कितने टाइम के लिए चाहिए। बोले आज रात के लिए। तो सबसे अजीब बात उनके साथ ये हुई थी, सबसे पहला इंसिडेंट जिन पर उनको शक हुआ कि दादाजी ने बिना कुछ सवाल करे उन्हें चाबी दे दी, उन्हें बता दिया कि अंदर जाके आराम से रह सकते हो, पूरी हवेली खाली है, कोई नहीं रहता, तुम चाहो तो पूरी हवेली ले सकते हो एक कमरे के बजाय। ठीक है, और उन्होंने चाबी दे दी। उन्होंने किराया भी नहीं पूछा। बाद में विवान ने पूछा कि किराया कितना होगा, तो उन्होंने कुछ अमाउंट बताया, और वो अमाउंट भी उन्होंने लिया नहीं। जनरली क्या होता है, जब भी आप ऐसे कहीं जाते हो तो आपसे अमाउंट पहले ले लेते हैं, फिर आपको रूम में जाने देते हैं कि आप रूम में रह सकते हो, या फिर हाफ तो ले लेते हैं एडवांस का। उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने पहली चीज़ ये बोली, सुबह जब भी आप निकलो तो ये चाबी और पैसे पोस्ट बॉक्स में डाल देना। ये लोग कंफ्यूज कि क्या हो रहा है यार, पर ठीक है, क्योंकि किराया काफी कम लग रहा था, जितना वो होटल में रुके थे उससे तो बहुत कम किराया लग रहा था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि चलते हैं। अब अंदर गए तो बहुत बड़ा घर था। लेकिन मैं जो थंबनेल में मैं घर यूज कर रहा हूँ उस टाइप का ही घर था। अब अंदर बाहर सब इतना नया तो नहीं, इतना पुराना था। लाइक बाहर तो एकदम ऐसा लग रहा था कि खंडर है, लेकिन अंदर फिर भी चीजें ऐसी थी कि हाँ ये हालात में है यूज करने की। लंबी सीढ़ियाँ, लंबी गैलरी, पुरानी दीवारें, पुरानी तस्वीरें, और बहुत अजीब सी तस्वीरें। ऐसा भी नहीं किसी जगह की तस्वीरों, कुछ तस्वीरों में बस काला सा पेंट पुता हुआ है, कुछ मतलब धब्बे पड़े हुए हैं, बट अजीब सी थी। ठीक है, इन लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत थक चुके थे, लेकिन इन्हें भूख लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो छोड़ते हैं, कुछ खाते हैं। अब इनके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो इन लोगों ने अपने बैग में से बिस्किट निकाले, वो खाए। उन्होंने कहा कि यार अब सोते हैं। सबसे अजीब बात ये हुई उनके साथ कि खाना खाने के बाद उन्होंने गौर किया, दादाजी बोल के गए पूरा महल खाली है, कहीं पे भी सो जाओ, और कमरे सिर्फ 3 खुले हुए हैं, एक ऊपर का, 2 नीचे के, बाकी सब बंद। हर कमरे पे ताला लगा हुआ था। उन्हें लगा कि बड़ी अजीब बात है यार, तो ऐसे कौन करता है कि पूरी हवेली बोल के सिर्फ 3 कमरे देके निकल गए। ठीक है, बट उन्होंने कहा फिर भी 3 कमरों के हिसाब से किराया कम ही तो है। कहा ठीक है। जाते जाते सबने गौर किया कि बीचों बीच एक कमरा है,
जो बहुत ही अजीब तरीके से बंद है। उसके ऊपर पुरानी एक घड़ी लगी हुई है, बहुत पुरानी लकड़ी की एक घड़ी लगी हुई है जिसमें पेंडुलम वगैरह है, बड़ी अटक अटक के चल रही थी। तब कुणाल जोक मारता है कि भाई हमारा जीपीएस और इस घड़ी में कोई अंतर नहीं है, दोनों अटक के चल रहे हैं। सेंस नहीं बना जोक का, पता नहीं क्यों मार दिया। और ये मैंने नोटिस किया भाई, पिछली स्टोरी में भी फालतू जोक थे, मैंने नहीं डाले भाई, डोंट वरी, मैंने नहीं डाले। तो अब सब ठीक है यार छोड़, बट वो गेट इस तरीके से बंद था कि एक गेट, 3 बड़े ताले, बड़े मतलब लेजिट बड़े वाले ताले, और एक अजीब से लाल रंग के और काले रंग के कपड़ों से उन तालों को बांधा हुआ। मतलब एक तो गेट बंद, गेट पे ताला, और वो ताले भी बंधे हुए, बहुत अजीब से तरीके से बंद थे। और समझ में ही नहीं आया कि यार ये सब चीजें क्या ठीक है। उन्होंने कहा छोड़ो यार, अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, बस जाएंगे, जाके सो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वो लोग गए, उन्होंने चेंज वेंज किया, सो गए। अब रात को अचानक से विवान की नींद खुलती है। कुछ भी नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई टच नहीं, कुछ नहीं, उसकी नींद बस रैंडमली खुल गई, रैंडमली। अब वो उठा, उसने पानी वानी पिया, उसने देखा कि टाइम वाइम देखा, 2:40 हो रहे थे। उसने कहा कि चलो ठीक है जो भी है, वॉशरूम गया, आया। फिर उसने एक आवाज सुनी कि बैकयार्ड में किसी के चलने की आवाज आ रही है। अब मौसम खराब हो गया था, बारिश वारिश आ रही थी, बिजली वगैरह कड़क रही थी, तो उसने सोचा कि वहम होगा, लेकिन बाद में सर रियलाइज किया कि वो सच में किसी के चलने की आवाज आ रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा थी। पीछे घास थी, और घास में आप जनरली जब कुछ पड़ा होता है और कोई इंसान भाग रहा हो ना तो आवाज आ जाती है, और आ रही थी आवाज। फिर भी उसने उस आवाज को इग्नोर किया कि हो सकता है कोई जानवर हो या कुछ हो, क्योंकि जंगल का एरिया है भाई, आसपास कुछ भी हो सकता है। सो गया वो। फिर इतने में टिंग, मैसेज की आवाज आती है। कुणाल सोचता है, मतलब विवान सोचता है, जहां सुबह से नेटवर्क नहीं आ रहा, सुबह से जब से हम इस रास्ते के ऊपर आए हैं तब से एक बार भी नेटवर्क नहीं है, और अचानक से नेटवर्क आ गया। देखता है तो निखिल का मैसेज। जो लोग बेसिकली विवान और कुणाल ऊपर वाले कमरे में सोए थे, बाकी तीनों नीचे सो रहे थे, नीचे वाले रूम्स में। तो निखिल का मैसेज आया, जग रहा है? तो बोला हाँ जग रहा हूँ। बोले नीचे आ सकता है? बोले बिल्कुल आ सकता हूँ। विवान ने तुरंत कहा दिया कि आ रहा हूँ बस मैं नीचे। बोले रूम में मत आना, बाहर बरामदे में आ। उसने कहा ठीक है। फिर विवान को लगा भी कि हो सकता है यही हो, पीछे बरामदे में यही डोल रहा हो, क्या पता। ठीक है, वो नीचे चला गया। उसने आराम से टॉर्च निकाली, मतलब मोबाइल की टॉर्च ली, गया नीचे, गया जाके देखा तो जब वो सीढ़ियां उतर रहा था तो पेंडुलम हिल रहा था। तो जब भी वो इधर जा रहा, टिक टिंग ऐसी आवाज कर रहा था। तो ये सोचो पुराना पेंडुलम में खराब हो गया होगा भाई। लेकिन अजूबे की बात ये थी, आवाज पेंडुलम की नहीं, उस गेट की थी। वो जो टिक टिक की आवाज आ रही थी उस गेट पे से आ रही थी, जैसे कोई ऐसे टैप कर रहा हो। ठीक है, तो उसने सोचा, उसका गौर नहीं किया उसने सोचा कि नहीं यार गेट पे से नहीं, पेंडुलम में से ही आ रही होगी, मेरी ही गलती है। ठीक है, वो बाहर चला गया। उसने बाहर जाके निखिल से बात करी, और निखिल उससे बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहा था। उसको लगा कि ये कैसे बात कर रहा है मेरे से। निखिल की बातें उसको अजीब इसलिए लगी कि निखिल उसको कह रहा है कि यार कल भी चलेंगे यार उस बीच पे। क्या अभी तो जाके आया यार तू? विवान पूछता है कि क्यों, अभी तो जाके आया तू? बोला नहीं यार कल भी चलेंगे, मेरा मन है उस बीच पे। वो कहीं खोया हुआ था। विवान ने साफ कहा कि उस रात वो कहीं तो खोया हुआ, तो कुछ तो ऐसा सोच रहा था। फिर अचानक से निखिल जिक्र करता है कि तेरा वो लॉकेट कैसा है। विवान इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि लॉकेट के बारे में इसे कैसे पता, क्योंकि विवान खुद भूल गया था कि वो लॉकेट लाया था। उसने तुरंत जेब में हाथ दे के देखा कि हाँ लॉकेट तो है। बोले तुझे किसने बताया लॉकेट के बारे में? निखिल बोलता है तू ही तो बता रहा था सबको गाड़ी में। विवान बोलता है भाई मैंने किसी को लॉकेट के बारे में नहीं बताया है। निखिल बहस करने लगा, यार तूने ही तो बताया था वो नीला से हीरे वाला लॉकेट जिसमें नीला सा हीरा लगा हुआ है, गोल्डन लॉकेट है तुझे मिला। विवान कहता है यार
वो सोच में पड़ जाता है कि लॉकेट बिल्कुल वैसा ही है और विवान ने किसी को दिखाया भी नहीं, तो पता कैसे होगा। तो विवान सोचता है कि हो सकता है यार शायद मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद ना रहा हो। बट फिर विवान एकदम ऐसे टोन में आके बोलता है, नहीं यार मेरे को पता है, मैंने किसी को नहीं बताया। पर निखिल बोलता है चल कोई बात नहीं, पर वो कैसा है। उसने बोला कैसा है का क्या मतलब है। बोले छोड़ चल सोने जाते हैं और कल एक बार वहां पे फिर से चलेंगे। और वो बिना उसको इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोला, उसने विवान को बोलने का मौका भी नहीं दिया और वो चला गया सोने। अजीब, विवान के लिए बहुत अजीब मोमेंट था कि ये जो अभी अभी हुआ है उसके साथ, ये क्या हुआ है, बहुत अजीब। विवान गया, सो गया। सुबह ये लोग उठे तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी उठने के बाद कि सब इतना थका हुआ फील कर रहे थे, सब के सब इतना थका हुआ फील कर रहे थे जैसे कि इन्होंने पूरी रात बैठ के मजदूरी की हो। इंसान जब उठता है सुबह के टाइम तो जनरली क्या होता है उसके साथ कि वो फ्रेश होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एकदम थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। ये लोग इस तरह से इनके शरीर में दर्द हो रहा था जैसे पूरी रात इनसे किसी ने मजदूरी कराई हो। सबके, एक नहीं सबके। ठीक है अब नीचे गए, इनको बड़ा अजीब लग रहा है यार कि अब इन्हें लगा कि हो सकता है इतना लंबा ट्रेवल बहुत टाइम बाद किया है तो हो सकता है हो गया। लेकिन विवान के लिए और भी ज्यादा अजीब था क्योंकि विवान इससे भी लंबे ट्रेवल कर चुका था। जैसा कि मैंने बताया था कि वो टेरिटरी मैनेजर है, वो डील्स के लिए हाईवे पे जाता रहता है। अब यार ठीक है हो गई, छोड़ो ना यार, अपन काम वाम करते हैं, कुछ खाते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। जो बात हो रही थी इतने में कुणाल विवान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुझे रात में भी चैन नहीं था। ये मेरे कान के पास आके कुणाल कुणाल कुणाल, ये सब फालतू चीज करने की क्या जरूरत थी। विवान बोला देख भाई, एक प्रैंक तेरा रात को फेल हो गया, अब ये सुबह सुबह दूसरा मत कर, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन कुणाल ने जेन्युइनली जितना सीरियस होकर वो चीज दोबारा बोली ना कि मैं नींद में कभी मजाक नहीं करता, नींद से रिलेटेड कभी मजाक नहीं। और ये बात सब जानते हैं कि कुणाल कभी नींद से मजाक नहीं करेगा, ये बंदा सोते टाइम इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो सब ऐसे इन लोगों में आपस में बहस चढ़ गई कि यार मैंने नहीं किया। इतने में ऊपर से समीर के चिल्लाने की आवाज आती है बहुत जोर से, जो कि बाथरूम गया हुआ था। अब जब समीर इतनी जोर से चिल्लाया तो लोग ऊपर भागे, रूम जाके देखे तो बाथरूम के अंदर समीर बेहोश था। अब ये बड़ी बात हो गई थी कि समीर अचानक से चिल्लाया और बेहोश कैसे हो गया भाई। ठीक है ये लोग उतरे, उसको उतारा, नीचे लेके आए, उसको बेडरूम में लेटाया करा। फिर पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा कि इन्होंने उसके ऊपर सर पे उसको पट्टी वगैरह भी कर दी, क्योंकि बहुत चोट आई नहीं थी उसको, हल्का सा यहाँ पे उसके खून से आ गए थे। तो उनके पास फर्स्ट एड किट पड़ा था गाड़ी में, उन्होंने पट्टी वट्टी कर दी। अब निखिल को होश, ये लोग उठे दोपहर के टाइम, निखिल को होश आता है एकदम शाम को, करीबन जब सूरज ढलने वाला था। तो वैसे तो ये लोग बहुत घबरा गए थे उस वक्त कि क्या करें, बट इनको पता था कि अभी निखिल को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते और यहाँ से बाहर जाना, बाहर से वापस अंदर आना किसी को लेके बहुत टाइम हो जाएगा। इससे अच्छा वेट ही कर लेते हैं निखिल के होश में आने का। इन्होंने पानी छिड़क के भी ट्राई किया बट निखिल होश में ही नहीं आ रहा था। बट वो थोड़ी देर बाद अपने आप होश में आया। ठीक है वो उठा करा तो पहले तो लोगों ने उसको पूछा, पानी वानी पिलाया किया, फिर उसने कुछ ऐसा बताया जो सुनने के बाद ये सब के सब शॉक हो गए थे, क्योंकि समीर ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। समीर ने बोला कि हम सब बहुत थके हुए उठे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों की मेहनत से उठे हैं, तो मैं बस ये चाहता था कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, इसलिए मैं बाथरूम गया था कि हाथ मुंह धो लेता हूँ। मैंने जैसे ही नल खोला तो नल में से बहुत गंदा पानी आ रहा था, एकदम काला सा। मुझे लगा कचरा फंस गया होगा तो मैंने नल बंद कर दिया। मैंने सोचा कि जब इतनी ठंड है ही तो गरम गरम पानी है, गीजर ऑन करके नहा लेता हूँ। मैं नहाया, नहाने के बाद पूरे बाथरूम के अंदर, क्योंकि थोड़ा फॉगी हो जाता है अगर आपको पता हो, गर्म पानी से फॉगी हो गया था, तो नहा के वो जैसे ही बाथरूम मिरर के सामने गया, मिरर पे एक चीज लिखी हुई थी, वहीं रख दो। मतलब अगर आप किसी मिरर को फॉगी कर दो और उसके ऊपर ऐसी उंगलियों से लिखो वहीं रख दो,
बिल्कुल ऐसे। अब हुआ ये कि ये लोग कहते हैं कि यार मतलब समीर कहता है कि मेरे को लगा तुम में से कोई है तो मेरे साथ एक घटिया मजाक कर रहा है, पर उनमें से कोई नहीं था। इसलिए समीर बाथरूम में थोड़ा देखने की कोशिश करता है, बाथरूम के बाहर देखने की कोशिश करता है कि कोई भी तो नहीं है। फिर वो वापस कांच की तरफ देखता है तो कांच पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये तब हुआ जब वो डरा, लेकिन वो चिल्लाया तब जब उसने देखा कि उसके पीछे कोई शैडो है जिसने उसके यहाँ इस जगह उसको धक्का दिया, बहुत जोर से धक्का दिया। एंड उस वक्त समीर चिल्लाया कि मैंने कुछ देखा, और समीर इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि बस चलो यहाँ से, मुझे एक सेकंड नहीं रुकना यहाँ पे, बस मुझे यहाँ से जाना है। समीर पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समीर को कुछ ऐसा पता है जो इनमें से किसी को नहीं पता है। विवान थोड़ा तो डर चुका था इस वक्त तक, क्योंकि रात को जो निखिल का बिहेवियर था, सुबह समीर के साथ ये होना, और अभी अचानक से समीर का उठना, समीर का ये बताना करना, बड़ा अजीब था भाई। तो समीर को इतना घबराया हुआ देख, अपने दोस्त को इतना घबराया हुआ देख, ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का ये लोग रिस्क ले, ये लोग निकलने का डिसाइड करते हैं। और इन्हें क्या पता था इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। ये लोग देखते हैं जितना सामान है, जो मिल रहा है वो उठाओ और बस यहाँ से चलो। ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, गाड़ी में जाके बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इन्होंने चाबी वहीं छोड़ दी, पैसे वहीं पटक दिए अंदर ही। इनके अंदर हिम्मत नहीं थी 1 मिनट भी रुकने की, घर को बंद करने की भी नहीं थी। इन्होंने चाबी वगैरह सब छोड़ी, पैसे वहीं पटके, बोले जो भी पैसे तू यहाँ पटक के बस यहाँ से चल, नहीं रखने हमें पोस्ट ऑफिस में, जो आएंगे वो अपने आप देख लेंगे। उन्होंने रख दिए। वो लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी को सेल्फ दे, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। गाड़ी सेल्फ ले रही है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब कुणाल और विवान ने फैसला लिया कि हम एक बार बाहर जाके बोनट खोल के चेक करते हैं कि दिक्कत क्या है, एक बार पता तो चले। ये लोग बाहर गए, इन्होंने पूरा देखा करा कि यार सब कुछ तो एकदम सही है। फिर अचानक से ये दोनों भाग के गाड़ी में आके बैठते हैं और गाड़ी बंद कर लेते हैं। और दोनों कांप रहे थे, लिटरली कांप रहे थे। जब इन सबने उनसे पूछा कि भाई बताओगे हुआ क्या है, डराओ मत इस वक्त। और समीर की हालत देखो इस समय, प्लीज कोई मजाक मत करना कुणाल, इसकी हालत बहुत सीरियस है। पर ये लोग सब जानते थे कि कुणाल इस वक्त और विवान इस वक्त कोई मजाक नहीं करेंगे, अपने दोस्त को इस हालत में देख के वो लोग मजाक नहीं करेंगे। तो बोला बताओ तो हुआ क्या। उन्होंने कहा हमने अभी किसी को ऊपर वाली खिड़की पे देखा, लंबे बाल, लंबे, कुछ लड़की का साया सा था, पर पता नहीं लड़की थी या नहीं थी, बट ये जरूर पता है इसके लंबे बाल थे। कुणाल ने कहा ये वही तो है जिसको मैंने कल बीच पे देखा था। अब इन लोगों की इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि ये लोग जानते थे कि ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन्होंने गाड़ी बंद करी, अंदर से सब कुछ ऑफ किया, सिर्फ आपस में खुद की शक्लें दिख जाए इतनी लाइट जला रखी थी। कुणाल ने गाड़ी को ऑन करवाया, विवान को बोला गाड़ी ऑन कर दे। और जस्ट हाँ, एक चीज इनके साथ जरूर हुई थी जो बता नहीं रह गई। इन्होंने रात को अब सब ने अपने फोन चार्ज लगाए थे, और जब ये लोग सुबह उठे तो इनके एक का भी फोन ऑन नहीं था, एक का भी फोन नहीं होता, सबकी बैटरी 0 खत्म हो चुकी थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी, रात को सब के सब अपना फोन 100 करके सोए, और सुबह उठने के बाद एक का भी फोन ऑन नहीं है, एक का भी, एक के फोन में भी बैटरी नहीं है। पूरी रात में पूरी सबके 5 के फोनों की बैटरी खत्म होना प्रैक्टिकली तो मेरे को इम्पॉसिबल लगता है। पर उन्होंने बताया कि ये हुआ, और यही जो मेजर इंसिडेंट था जिसके वजह से वो लोग घबराए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा सुना था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरानॉर्मल चीजें अट्रैक्ट होती हैं इन सब चीजों से, लाइक वो एनर्जी ड्रेन कर देती हैं। ये इस चीज के बाद उन लोगों को थोड़ा लगा कि नहीं दिक्कत है। फिर भी कुणाल ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया, उसने कार में चार्जर था, उसने कार ऑन करवाई, चार्जर लगवा दिया कि खुदा ना खास्ता एक बार भी अगर नेटवर्क आए तो हमारी हेल्प हो जाएगी। उसने कार ऑन लगा के खुद का फ़ोन चार्ज लगा दिया। अभी लोग बैठे। ऋषि ने सोचा कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमें माहौल को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसलिए उसने पुरानी वीडियो, मतलब जो भी उसने वो रिकॉर्ड वगैरह करता था, कल उसने बीच की रिकॉर्डिंग वो प्ले कर दी।
वैसे तो उस मोमेंट पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट उसने कर दी कि जस्ट टू सी। उसने देखते देखते ये पांचों साथ में बैठ के वो वीडियो देख रहे कर रहे, क्योंकि कुणाल ने टोका भी था। फिर अचानक से जैसे ही वो बीच वाला सीक्वेंस आता है, कुणाल बोलता है रुक, जूम कर। जैसे वो जूम करता है ना, तो वो वही एरिया था जहां वो जो डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स देख रहे थे, और वहां कुछ ऐसा स्पॉट सा था, एक स्पॉट था जिसमें लग रहा था कि जेन्युइनली वहां कोई फिगर है। जब सब वहां थे तो कोई नहीं देखा, बट गलती से कैमरा में कैप्चर हुआ। अब ये देखने के बाद सब की फटके चार कि भाई कुछ तो था, कुछ तो दिक्कत थी। जब समीर ने वो देखा, उसका चेहरा देखने लायक था। समीर ने देखते कहा यही तो वो है जो मैंने सुबह देखा। सब भयंकर डर चुके कि, क्योंकि एक तो वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करे कि ऐसी कोई चीज होती है, पर इतना सब कुछ होने के बाद तो उन्हें यकीन हो चुका था कि हम फंस गए, बहुत बुरे फंस गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ से निकलेंगे कुछ भी हो। तो उन्होंने गाड़ी ऑन करी, गाड़ी में हनुमान चालीसा चालू कर दी, क्योंकि उनके पास पेन ड्राइव थी, उसमें पड़ी थे पुराने। तो उन्होंने हनुमान चालीसा ऑन कर दी और वो लोग बैठ गए। बोले कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, निकल नहीं सकते, बार बार गाड़ी को सेल्फ देने का पॉइंट नहीं बन रहा, सिर्फ गाड़ी ऑन हो रही है। तो उन्होंने चार्ज वार्ज पे लगा दिया, ठीक है। अब ये सब होने के बाद थोड़ी सी इन लोगों की एक दो की आंख लग गई, लेकिन समीर और विवान दो ऐसे लोग थे जिनकी आंख नहीं लगी थी। ये लोग जग रहे थे, सुबह की हल्की हल्की किरणें आने लगी, तो ये लोग सामने से देखते हैं कि दो लोग आ रहे हैं। इन्हें मिली उम्मीद की किरण। उसके बाद जैसे जैसे वो लोग पास आते गए, तो इन्हें डर तो लग रहा था कि भाई इतने सुनसान रास्ते में कौन है ये दो लोग जो वहां से आ रहे हैं और जंगल की साइड से आ रहे हैं। मतलब जंगल की इस साइड से नहीं जहाँ से ये लोग आए थे, बीच वाली साइड से, बट दूसरी साइड से आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कोई हो। एक के हाथ में मशाल थी। उस टाइम पे भी, मतलब 2018 में लोग मशाल लेके डोल रहे हैं, लेजिट। मशाल मतलब एक मोटा सा लकड़ा था, उसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था और उसके ऊपर आग लगी हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वो एक बुजुर्ग से चाचा थे और एक 45 या 50 साल के कोई एक और व्यक्ति थे। तो वो लोग उनके पास आए और उनसे जैसे गेट विंडो पर नॉक किया, और ये लोग अचानक से घबरा गए। उन्होंने देखा कि ठीक है, और उन्होंने मेरा नीचे किया। बोले आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम बस, इन्होंने फिर बताया कि हम यहाँ रुके हुए थे। तो उन्होंने हैरान होकर पूछा आप लोग इस घर में रुके थे, ये जो पीछे है? उन्होंने बोला हाँ। बोले आप लोग सच में इसी घर में रुके थे? बोले हाँ अंकल, हम इसी घर में रुके थे। तो आप लोग बाहर क्या कर रहे हो? क्या आपके साथ भी? इतना सा बोल के वो रुक गए। मैंने बोला क्या अंकल, आपके साथ भी का क्या मतलब? बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बस सुना है कि जो जो पहले इस घर में रुका है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। लोग ऐसे बुरा, अब सब समझ तो रहे थे कि अंकल बोलना क्या चाह रहे हैं। बुरा मतलब? बोले ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सालों पहले जब भी कोई यहाँ रुकने आता, सालों से यहाँ कोई रुका नहीं है, पर सालों पहले जब वो केयर टेकर हुआ करता था, बोले हुआ करता था, हमें तो रात को ही मिले थे। बोले रात को कैसे मिले थे? क्योंकि उनकी डेथ तो 5 साल पहले हुई थी। एक और शॉकिंग चीज, फिर ही दादा पूछता है कि तुम्हें इस घर की चाबी किसने दी? बोले उन्होंने ही तो दी थी। वो ऐसे कि बहुत लोगों ने उसको देखा है, उनके मरने के बाद भी बहुत लोगों ने उसको वहां पे देखा है। पर अब तुम कह रहे हो तो सच में हो सकता है कि वो बात झूठी ना हो, कि ये लोग जो कहते थे कि उन्होंने देखा है उस केयर टेकर को। उन्होंने कहा अंकल वो आया है, उसने हमें चाबी दी है, हम चाबी बनाने वाले नहीं हैं, और उस चाबी की बदौलत ही हम अंदर गए थे। अब ये अंकल ने उनको समझाया कि वो 5 साल पहले ही मर चुका है, साथ वाले उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मर चुका है। तो इतने शॉक हो चुके थे ये लोग, इन्हें किसी भी कीमत पे उस घर से निकलना था बस। अंकल ने बताया तुम पहले हो जो पूरी रात इस घर में रुक के भी यहाँ खड़े हो बिना परेशानी के। बोले क्या मतलब? बोले हमने सुना है आज से पहले जो भी यहाँ रुका है
उनमें से कई लोगों ने छत से कूद के अपनी जान दे दी, या कई इस जंगल में खो गए, कोई यहाँ से बच के इतनी इजीली निकला नहीं है। वो ऐसे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम तो लाइक रुके हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम सब इतना डरे हुए क्यों हो, तुम लोग गाड़ी में क्या कर रहे हो? तब विवान उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन करता, और ये मजाक नहीं है, कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये सच में हुआ है। सोचो किसी के साथ क्या बीती होगी यार। विवान उन्हें पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है कि अंकल ये हुआ, लेकिन उसने वहां पर भी लॉकेट का जिक्र नहीं किया। लालच, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने बताया कि नहीं अंकल, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पूरी चीज़ फिर उसने एक्सप्लेन करी अच्छे से। तो अंकल ने बोला एक काम करो, बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला एक काम करो, तुम हमारे साथ, अभी तो हमारा गांव यहाँ से थोड़ी दूर पे है, वहाँ चलो, उसके बाद देखना। तब सभी बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, यहाँ से चलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे रुकना तो बिल्कुल सेफ नहीं होगा, यहाँ से चलते हैं और कहीं और जाके रुक लेंगे, कहीं और जाके स्टे कर लेंगे, ठीक है। ये लोग अंकल के साथ गाँव निकल जाते, बट अंकल ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा गाँव यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, थोड़ी सी दूरी यानी आपको करीबन करीबन 10-11 किलोमीटर यहाँ से चलना पड़ेगा हमारे साथ, तब जाके गाँव आया। चलो ठीक है चलते हैं। वे लोग उतरे, आने लगे। तो विवान चलते 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 पता नहीं कहाँ खो गया। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और वो ऐसे ऐसे कर रहा था और बस कहीं खो गया था और वो चलते जा रहा था। कुणाल ने ये चीज नोटिस करी। कुणाल उसको बोलता है विवान, विवान, विवान। तब विवान ऐसे हाथ बढ़ा के बोलता है हाँ भाई क्या हुआ? बोले तुझे क्या हुआ भाई, तू कहाँ खो गया है? तो बोलता है कहीं नहीं यार, बस कुछ दर्द सा हो रहा है, कुछ जलन सी हो रही है। बोले क्या हुआ, तू ठीक है? बोले पता नहीं यार, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। तभी विवान का हाथ उसके अंदर वाली पॉकेट में जाता है जहां वो लॉकेट रखा था, और जैसे ही वो लॉकेट को बाहर निकालता है, वो लॉकेट उसके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि वो इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, मतलब उससे पकड़ा भी नहीं गया, वो लॉकेट इतना ठंडा था। और यूजुअली भाई मतलब बॉडी हीट की वजह से कोई चीज इतनी ठंडी कैसे हो सकती? मुझे उसको ये समझ में नहीं आया कि जब वो उसकी पॉकेट में था तो उसको वो ठंडक फील नहीं हो रही थी, उसका हाथ में लेते इतना ठंडा फील हुआ वो, बस पूछो मत। तो वो अचानक से नीचे गिरी, आप सबकी नजर तो पड़ी पड़ी। विवान उसको उठाने गया, इतने में ही उस बुजुर्ग आदमी ने पकड़ के उसको पीछे खींच लिया कि बोले ये तुम्हें कहाँ मिला? विवान बोलता कि ये तो मेरा है। विवान भी लगी मेरा है। सबसे अजीब बात विवान को लगी, निखिल अभी भी चुप है, निखिल नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा है कि ये लॉकेट उसको वहां मिला, जबकि निखिल ने रात को ही बोला कि उसने सबको बताया था कि लॉकेट के बारे में तूने सबको बता दिया है। कोई बोल ही नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा। तो विवान सबकी तरफ देखता तो है, पर भी उसने झूठ बोल दिया। फिर भी वो दादा पता नहीं क्यों इतने शौर थे, उन्होंने उससे गुस्से में पूछा कि छोरा सचिन बता दे ये किसका है? तो उन्होंने अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज में मुझसे पूछा, तब उसने बताया कि तब उसको सच बोलना पड़ा, तो उसने सब कुछ बताया। फिर उसके वो दादाजी बोलते हैं कि मुझे पता तो नहीं ये सब सच है कि नहीं, पर हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, मतलब हमको बचपन से एक कहानी बताई गई थी कि सालों पहले उस घर के जो मालिक थे उन्होंने किसी को एक घर किराए पे दिया था, एक बाबा को एक घर किराए पे दिया था, पर उस घर में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अजीब सी घटना हुई थी या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन बाबा को उस घर से निकाल दिया गया था। और उन बाबा के पास एक ताबीज हुआ करता था जिसमें एक नीले कलर का हीरा था। उस ताबीज को कुछ पूजा पाठ या कुछ भी करा के पीछे जो समुद्र जाता है वहां फेंक दिया गया था। अब ये सुनने के बाद इन लोगों को कुछ कुछ चीजें तो समझ आ रही थी कि क्या क्या जॉइंटेड है। मतलब तुम सोच रहे हो किसी इंसान की किस्मत कितनी खराब हो सकती है कि वो एक हॉन्टेड जगह जाके, एक हॉन्टेड चीज उठा के रुके भी उस जगह जाके हैं जो घर उसी हॉन्टेड चीज से रिलेटेड है। जब किस्मत कितनी बुरी हो सकती है किसी की, जब किस्मत पलटती है तो ऐसे पलटती है भाई। ये सब चीजें हुई तो विवान ने कहा कि
तब उन बुजुर्ग ने उनको डांट के कहा कि तुम्हें ऐसे किसी भी जगह की चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें जहाँ भी मिला है ये वहाँ रख आओ, जहाँ से भी तुमको मिला ये वहीं पटक आओ वापस जाके। पर वो सब एक दूसरे की शक्ल देखे कि इसको तो ये बीच में मिला है, अब बीच पे वापस जाने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। और क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है, मतलब तुम सोचो उनको रात को भी वहाँ आने में बहुत टाइम लग गया था, और उन्हें ये पता था कि अगर वो इस वक्त बीच पे गए, सुबह हो चुकी थी, लेकिन उन्हें पता था अगर वो इस वक्त बीच पे गए बिना गाड़ी के तो रात होते होते ही लौटेंगे। पैदल गए तो ऑब्वियस सी बात है, और अगर रात हो गई उनको आते आते, वो फिर से उस घर को या उस रास्ते को फेस नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन बुजुर्ग आदमी और बड़े वाले जो उनके साथ थे उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि अंकल हम आके पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ आप हमारे साथ चल लो, प्लीज़ हमको नहीं पता, हाथ जोड़ते हैं। बुजुर्ग गुस्से में चिल्ला के साफ मना कर दिया कि नहीं, देखो भाई हमको भी हमारी जान की परवाह है, हम नहीं चलेंगे। बड़ी मुश्किल से रो धो के उनको मनाया, वो मान गए, पर उन्होंने भी एक शर्त रख दी, हम तभी आपके साथ चलेंगे जब आप अपने वाहन व्हीकल के साथ जाओगे, वरना हम नहीं जाएंगे, हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। निखिल और ये सब भी ऐसे कि भाई कोई नहीं जाना चाहेगा तेरे साथ अकेले पैदल, तो वहाँ क्योंकि वापस लौटते वक्त इस घर को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, गांव इधर है, बीच इधर है। अब उस घर में वापस जाने की भी हिम्मत किसी की नहीं थी। तो जैसे तैसे विवान और कुणाल वहीं रुके। ऋषि और समीर ने डिसाइड किया कि, और वो अंकल के साथ जो आदमी था, उन्होंने तीनों ने आपस में बात करी, क्योंकि वो अंकल के साथ जो आदमी था वो पहले मैकेनिक का काम कहीं कर चुके थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ, मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। वो लोग वहाँ गए, उन्होंने गाड़ी में जो भी करना था किया, जैसे तैसे भी करना था किया, फिर भी गाड़ी स्टार्ट ना हो, स्टार्ट ना हो, स्टार्ट ना हो, स्टार्ट ना हो। फिर भी उन्होंने थक हार के वो गाड़ी दोबारा उतरे, उन्होंने दोबारा जैसे ही बोनट खोला, उनको घर के अंदर से किसी कांच की या कुछ गिर के टूटने की आवाज आई। भाई ऐसी सिचुएशन में दिल दहल जाए आदमी का। सुनसान एरिया, दिन हो चुका था तो डर इनको थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन डर तो डर होता है ना भाई। अगर उस दिन इन लोगों ने थोड़ा सा डर दिखा लिया होता, उस बीच पे अगर ये लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए होते, विवान थोड़ा सा सीरियस हो गया होता, तो ये उनके साथ हो नहीं रहा होता आज। उस दिन उन्होंने फिर कोशिश करते रहे, फिर उनको कुछ तो जो भी समस्या लगी उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी। फिर गाड़ी में जाके बैठे, जय बजरंग बली बोल के जैसे ही गाड़ी शुरू करी, फॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी शुरू हो गई। उनको शक तो अभी भी हो रहा था कि रात को जब उन्होंने गाड़ी शुरू करने की कोशिश करी तब एक भी बार गाड़ी शुरू नहीं हुई, जबकि रात को भी हनुमान चालीसा चल रही थी और दिन में शुरू हो गई। फिर वो लोग गाड़ी लेके जैसे तैसे वहां पहुंचे, गाड़ी लेके पहुंचे, उन्होंने देखा कि उन्हें उम्मीद तो नहीं थी गाड़ी आएगी वापस सही होके, बैठे फटाक से निकल गए बीच की तरफ। वो पहुंचे करे, जैसे वो वहां पे बीच पे पहुंचे तो क्योंकि रात को आंधी तूफान आया था तो पूरा एरिया का जो भी उन्होंने सामान वगैरह पटका था उधर उधर हो गया था, उनके कोई निशान वगैरह नहीं बचे थे। पर विवान जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उन्हें पता नहीं कैसे पर एग्जैक्ट पॉइंट पता था कि वो ताबीज उन्होंने, जो भी वो लॉकेट था वो उन्होंने कहाँ से उठाया। मतलब क्यों यार, बीच एक जैसा नहीं होता है, मतलब एक जैसा होता है पूरा, और आप फिगर आउट नहीं कर सकते आपने कोई सी चीज कहाँ से उठाई, लेकिन उसको इस कदर दिमाग में फीड था कि यार मैंने इस चीज को उस जगह से उठाया। वो लोग डरते सहमते बुजुर्ग ने कहा जहां से लाए हो भगवान का नाम लेके उसको वहीं रख के और आ जाओ और वापस मत देखना। इसने उससे वहीं रखा, क्योंकि विवान अकेला नहीं गया क्योंकि उसको डर लग रहा था, तो उसके साथ ऋषि और समीर ये दोनों फिर भी गए। समीर तब भी हिम्मत दिखा रहा था, उसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी उस बंदे ने हिम्मत दिखाई। वो वहां गया, उन लोगों ने वहां उसको रखा, उसके ऊपर रेत वेत डाल के ये लोग वहां आ गए और ये लोग गाड़ी से निकल गए। अब ये सब क्योंकि वो रास्ता वाकई दूर था तो आते आते फिर से शाम सी होने लग गई थी, लेकिन इन्होंने ये तो तय कर लिया था कि हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, शाम हुई है अंधेरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी भगाई, बोले नुकसान गाड़ी का होगा हो जाएगा। गाँव पहुंचे, गांव पहुंच के क्योंकि एक पंचायत सी होती है, समिति सी तो होती है, जो वो बुजुर्ग थे वो उस गांव के सरपंच थे बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने वो समिति वगैरह बुलाई करी, सबको ये बात बताई, सबसे परिचय कराया।
तो उस गांव में एक मंदिर था, और मतलब हर गांव में एक बड़ा मंदिर होता है, उस बड़े मंदिर के एक पंडित जी भी थे। उन्होंने उनको टोक दिया कि जान बच गई तुम्हारी, अब विवान वगैरह से पंडित जी माफ करो, ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं और मत डराओ। तो ये लोग इतने ज्यादा घबरा चुके थे कि ये लोग बस कुछ खा के सोना चाहते थे, क्योंकि कल से कुछ ही नहीं खाया था इन लोगों ने। फिर वो जो सरपंच साहब थे, उनके घर के बगल में एक और घर था जो कि खाली था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ रुक जाइए। पर ये लोग इतने डर चुके थे कि इन लोगों ने मना कर दिया कि हम खाली घर में नहीं रुकेंगे, हम आप लोगों के साथ किसी भी जगह रुक जाएंगे, पर हम खाली घर में नहीं रुकेंगे। तो ये लोग जैसे तैसे गए, इन्होंने को जो भी खाने को मिला इन्होंने खाया, खाली घर में रुके। उसके बाद ये लोग सो गए। सुबह उठने के बाद इनको थोड़ी तसल्ली फील हो रही थी, विवान को अपनी तबीयत में थोड़ा इजाफा लग रहा था, और बाकियों को जो ऐसा लग रहा था कल की उनको पूरा निचोड़ लिया गया है, उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, उन लोगों को अब थोड़ा बेटर फील हो रहा था। वो जो बुजुर्ग थे, वो सरपंच उस गांव के, वो आए सुबह और उनको बोला कि बहुत अच्छे काम किए होंगे तुम लोगों ने जो तुम जिंदा बच गए यहाँ से, क्योंकि वो खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, मेरे को ना उस कहानी पे विश्वास था, ना वो नीले पत्थर वाली कहानी पे, ना उस घर पे। मुझे लगता था लोग बस नाटक करते हैं, उस चीज़ को हवा बना रखा है। पर आप जब जो मैंने तुम्हारे साथ देखा, वो देखने के बाद अब मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ होता है, ये चीज़ें होती हैं, और इन चीज़ों के साथ हमें कुछ मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए। विवान को बहुत बड़ा लेसन मिला था वहाँ से। जाते टाइम विवान ने क्या किया, वो वहाँ के पंडित जी थे, उन्होंने एक बार कहा था कि मंदिर में ढोक लगा के जाना। तो मंदिर गए, उन्होंने ढोक वोक लगाई, वहाँ हनुमान जी का मंदिर था वो। तो इन लोगों ने ढोक वोक लगाई, उन्होंने उसको कोई वो होता है ना धागा वागा, वो बांधा, प्रसाद प्रसाद लिया इन लोगों ने। और ये लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम इस जगह और ज़्यादा नहीं रुकना चाहते, हम बस यहाँ से निकल जाए, कैसे भी करके एक बार यहाँ से निकल जाए। तो वो लोग गाड़ी में गए, बैठे, उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी जाते जाते एक बात बोले, आगे से कभी किसी ऐसी चीज़ को मत उठाना जो तुम्हें पता ना हो और एक अनजान जगह मिली हो। दूसरी बात, कभी इस धागे को ना 7 दिन से पहले मत खोलना, और कभी इन चीज़ों को मजाक में मत लेना। उन्होंने बिल्कुल ऐसे वार्न करके बोला। अब सोचो, जिन लोगों को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था, उनके साथ जब ये चीज़ें हुई तो वो मरे मजाक में ना ले भाई। जब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो लोग निकल गए, जाके अपने घर पहुँचे। घर तो खैर क्या पहुँचे, वो लोग पुणे पहुँचे। पुणे में उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा दिन अपन साथ में रुकते हैं, साथ में रहते हैं, उसके बाद ही अलग होंगे। वो लोग घर पहुँचे, उन्होंने सब कुछ ठीक किया। जो भी उनके साथ वो उस रात हुआ, वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब ये सब होने के बाद वो लोग घर पहुँचे, 5-7 दिन वहीं रुके, सब कुछ थोड़ी उन लोगों को सांस में सांस आई कि चलो यार ठीक है जो हुआ। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस बात का जिक्र कभी नहीं करेंगे, और ये बात उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। भैया अगर आप उनको स्टोरी दिखा रहे हो तो अब तो बता दो यार कि आपके साथ क्या हुआ है। तो वो लोग घर पहुंचे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, बट उनके साथ हुआ। अब ये तो होता है स्टोरी का एंड। अब इस स्टोरी का एक चीज और है, इस स्टोरी का एक किस्सा अधूरा है। इनमें से एक ऐसी गलती करके आया था जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा कुछ भुगतना पड़ा था। एंड सबको लगा था कि सारा किस्सा खत्म हो गया, पर उसकी गलती की वजह से खत्म नहीं हुआ था। ये लोग घर पहुंच तो गए थे, पर जो ये सोच रहे थे वैसा कुछ था नहीं। तो वो जो किस्सा मैंने अधूरा छोड़ा नहीं है, बेसिकली इसके आगे का पोर्शन है वो जो उनके साथ हुआ। अगर वो जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं डाल दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पार्ट 2 डाल दूंगा स्टोरी का। आप पार्ट 2 के लिए बोलोगे, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली स्टोरी का जो पार्ट 2 है, वैसे तो असली चीज़ उसी में हुई है। ये तो सब ऐसे लग रहा था कि कोई
उनके साथ हुआ और निकल गया, बस एक फिल्मी टाइप चीज़ लग रही थी, बट ये सच में हुआ उनके साथ। बट जो सेकंड पोर्शन उनके साथ हुआ, सबके साथ नहीं, बट जिसकी गलती की वजह से, जिसने गलती करी उसके साथ हुआ, बस ये मान लो कि शायद वो गलती ना करी होती उसने तो वो इतना कभी अपनी जिंदगी में नहीं बचता था। तो दिस वॉज द स्टोरी, एंड पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आते हैं अपने टॉपिक पे यार। सॉरी मैं बहुत दिनों से स्टोरी नहीं ला पाया था, मेरे को ये स्टोरी भी एक भैया के थ्रू मिली मेरे, कि यार मैंने कि यार कोई तो स्टोरी दो मेरे को जो मैं सुना सकूं, और मेरे पास स्टोरी ही नहीं थी, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी ही नहीं थी। ये मेरे को लगी कि हाँ यार ये मैं सुना सकता हूँ फिर भी, तो मैंने ये सुनाई। इसका एक हिस्सा है जो अधूरा है, वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर मेरे पास स्टोरी नहीं होगी तो मैं वही किस्सा डालूंगा। डेंजरस है भाई ऐसे, मतलब मेरे को भी काफ़ी मन करता है कि मैं जाऊँ यानी अकेले एक्सप्लोर करूँ चीज़ें, मतलब ऐसे सुनसान जगह पे जाना मेरे को पसंद है, बट ये सुनने के बाद तो बहुत डर लग रहा भाई। बस हाँ इतना है कि किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए भाई, उसका लालच उसको कितना भारी पड़ा वही जानता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दो यार प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्टोरी कुछ अच्छी स्टोरी लाइन्स दो मुझे, एंड जिनको लग रहा है ये जल्दी का शूट है, तो दिस इज़ 4:43 एट द नाइट, तो नाइट टाइम का शूट है ये। एंड बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी आप लोग यहाँ डाल सकते हैं, मैं ईमेल आईडी और इंस्टा दोनों डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे अपने साथ का कोई भी रियल इंसिडेंट्स हुआ हो, कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुआ हो आपके साथ, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ। प्लीज़ पार्ट 2 के लिए कमेंट करो, और कैसी लगी स्टोरी वो भी बताना। आई नो लास्ट 2 स्टोरीज जैसी नहीं है, पर यार हर स्टोरी में मिर्च मसाला मिले वो ज़रूरी नहीं होता ना यार। कुछ स्टोरियाँ जेन्युइन भी ऐसी होती हैं जो लोगों के साथ घट के ख़त्म हो चुकी होती है, वो उस वक्त जब होती है उनके साथ तो वो इतनी थ्रिलिंग होती है। बेसिकली उनके लिए तो क्या थ्रिल होता है, उनके लिए तो सब डर ही होता है। पर जो भी था ये था। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी साइनिंग ऑफ, और कर दो यार थोड़ा सपोर्ट कर दो, स्टोरीज में आता रहूँगा, और फैज़मो की गेमिंग चाहिए तो बताओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।